हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है, क्या वो आपको टेक्स्ट या कॉल करने का सोच रहे हैं। तो जैसे मैंने पोस्ट में कहा था, मैं एक नया ओरेकल डेक लेके आया हूँ और एक पहले वाला एक ओरेकल डेक है ब्लू कलर, तो वो भी है। और यहाँ पे 3 कार्ड्स मैं रखूँगा जो हमें गाइडेंस देंगे, और यहाँ पे हैं 3 कार्ड्स चुनाव के लिए। तो पहला कार्ड या फिर पहला जो डेक है या पहला पाइल जो है, फर्स्ट पाइल इज दिस वन, प्रिंस एंड प्रिंसेस, सिंड्रेला। सेकंड जो डेक है या पाइल है, सेकंड जो चुना है वो है अलादीन एंड जैस्मिन, वन ऑफ माई फेवरेट। एंड थर्ड वो है ब्यूटी एंड द बेस्ट, लवली। तो ये 3 हैं आपके सामने। आप इन तीनों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं, और अगर आपको लगा कि 2 जोड़ियां आपको आकर्षित कर रही हैं, फिर 2 पाइल आपको आकर्षित कर रही हैं, तो आप दोनों को चुन सकते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। तो सबसे पहले चुनते हैं कार्ड्स। तो ये है मेरा ओरेकल डेक जो अभी अभी है। तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है, शफल करते हैं हमारे हर रोज के तरीके से। तो पहले निकालते हैं कार्ड्स ओरेकल, दैट इज फर्स्ट डेक के लिए, फिर सेकंड और फिर थर्ड डेक के लिए। दिस इज गोना बी अ जनरल रीडिंग, तो हर एक के साथ रेजोनेट होगा ऐसा नहीं है। तो देखते हैं कि कार्ड क्या आते हैं। तो फर्स्ट डेक के लिए चुनते हैं 5 कार्ड्स। यह है पहला, यह है दूसरा, यह है तीसरा, यह है चौथा, ओके, और यह है 5वां। तो यहाँ आ गए 5 कार्ड्स पहले ओरेकल के लिए। अब चुनते हैं दूसरे 5 कार्ड दूसरे ओरेकल के लिए, सेकेंड, थर्ड, ओके, ये है फोर्थ और ये है फिफ्थ। तो आ गए 5 कार्ड्स। अब तीसरे ओरेकल डेक के लिए चुनते हैं कुछ कार्ड्स, थर्ड, ये आ गया, फोर्थ, ओके, और ये आ गया फिफ्थ। तो 5 कार्ड्स आ गए। अब रखते हैं इसको साइड में और देखते हैं कि दूसरे ओरेकल डेक से क्या कार्ड निकलते हैं। उसको भी इसी तरह से शफल करते हैं, ठीक है। पहले पाइल के चुनते हैं 5 कार्ड्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये है 5, ओके। सेकंड के लिए चुनते हैं 5 कार्ड, ओके, 4, ये है 5, ठीक है। और थर्ड के लिए चुनते हैं 5 कार्ड्स। तो ये आ गया फर्स्ट, सेकंड, ये आ गया थर्ड, ये आ गया फोर्थ, और ये आ गया फिफ्थ। तो आ गए 5 कार्ड्स। तो अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। सो सबसे पहले जो ओरेकल डेक देखेंगे जो है वो है पहला चुनाव, दैट इज ये। तो देखते हैं उसके लिए क्या कार्ड आता है सबसे पहले। तो इन तीनों में से शफल करता हूँ कार्ड, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या आता है, लेकिन उसके पहले मैं कार्ड्स यहाँ पे स्प्रेड कर देता हूँ। ठीक है, तो एक कार्ड निकला है, देखते हैं कार्ड क्या है। गॉड नोज, ओके। तो पहला कार्ड जो निकला है वो है गॉड नोज, यानी कि क्या पता, सिर्फ भगवान को ही पता है, हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है और क्या वो आपको टेक्स्ट या कॉल करना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है नई ओरेकल का, समवन टू ट्रस्ट। तो ऑब्वियसली वो शायद किसी को ढूंढ रहे हैं, किसी को सर्च कर रहे हैं जिसके ऊपर वो पूरी तरह से ट्रस्ट कर सके। तो अगर आपके रिलेशनशिप में कभी ऐसा तनाव आया था जब आपको लगा था कि हाँ ट्रस्ट इशू आया था,
एक दूसरे पे आप ट्रस्ट करने से झिझक रहे थे, या फिर कोई प्रॉब्लम आ गया था, कोई दोस्त बीच में आ गया था, किसी ने टांग अड़ाई थी, तो आई थिंक शायद ये मोमेंट आपके लाइफ से गुजर चुका है और अब समय आ गया है कि वापस ही वो किसी को ट्रस्ट करना शुरू कर दें। तो अगर आप अपनी रिलेशनशिप की बात करती हैं या करते हैं, तो आई थिंक व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि वो अभी किसी के ऊपर ट्रस्ट करें। शायद वो किसी के भी ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, जहाँ पे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली उनको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं और चाहे वो पसंद करे या ना करे, उनको तो ट्रस्ट करना ही पड़ रहा है। लेकिन रियल लाइफ में वो ट्रस्ट करने से झिझक रहे हैं। तो अभी उनको ज़रूरत है किसी सहारे की, किसी सॉलिड ट्रस्ट की, जिसके ऊपर वो आँख बंद करके भी ट्रस्ट कर सके। तो आई थिंक ये एक रीज़न हो सकता है आगे बढ़ने के लिए। अगर आपके रिलेशनशिप में वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं या ट्रस्ट करने लगे हैं, तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ेंगे। उनके लिए जो शुरुआती इशू है वो है ट्रस्ट करना, क्योंकि आई थिंक उनके लिए हार्ट इज़ द मोस्ट प्रायोरिटी। अपने दिमाग को साइड में रख रहे हैं और हार्ट को आगे ला रहे हैं, और जो भी हार्ट को टच कर रहा है, जो भी हार्ट को बहुत क्लोज फील हो रहा है, उसको वो फॉलो कर रहे हैं। So what is essential or important for them is to understand what is the real thing that connects to their heart. तो आई थिंक वो ट्रस्ट करना चाहते हैं और ट्रस्ट करने के बाद ही जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। सो दे वांट टू ट्रस्ट यू, लेकिन क्या वो ट्रस्ट करेंगे, ये आगे का विषय है। सेकेंड जो कार्ड है वो है इमोशनल सपोर्ट। तो आई थिंक दैट इज अनदर फैसिनेटिंग थिंग। वो इमोशनली वीक बन चुके हैं और उन्हें इमोशनल सपोर्ट चाहिए। शायद आप दोनों के बीच तनाव आ गया था या फिर तनाव आ गया है, एंड व्हाट इज द वे आउट इज टू फाइंड ईच अदर्स इमोशनल सपोर्ट। आपकी इमोशनल हेल्थ क्या है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। कई बार लोग स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, या दोस्तों से जाके गप्पा क्या उसे बोलते हैं, चैट करते हैं, लेकिन व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इमोशनली वीक बन गए हैं वो, और इमोशनली उनको स्ट्रांग रहना है। और इसीलिए किसी भी तरीके से एक्चुअली उनकी वीकनेस ये है कि वो बहुत जल्दी इमोशनली वीक बन जाते हैं। और जब इंसान इमोशनली वीक बनता है तो उसके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन गुस्सा दिखाना, या फिर अचानक से रूठ जाना, या फिर डायरेक्टली बैकआउट होना। कोई रीज़न नहीं होता, आपको पता नहीं चलता कि ये इंसान ने बैकआउट क्यों किया है, बिकॉज दे आर इमोशनली वीक। और मैं इमोशनली वीक हूँ ये वो दिखाना नहीं चाहते। और इमोशनली वीक बनने के उनके कोई खास किसी की ज़रूरत नहीं होती। उन्होंने किसी को आपके साथ देख लिया और उनको शक होगा कि शायद आप किसी के साथ हो, या फिर वीकनेस फॉलो हुई, या फिर कोई और रीज़न हो गया, डर लगने लगा अचानक से कहीं आप उनके लाइफ से बाहर ना निकल जाए, तो इमोशनली वीक पड़ गए। और आपको ये पता ना चले कि वो इमोशनली वीक है, इसके लिए भी वो बैकआउट कर सकते हैं। और आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो उन्होंने ऐसा क्यों किया। शायद आप कोई और सोच रहे सकोगे कि उनके लाइफ में कोई आ गया, या फिर वो मुझे टाइम नहीं देना चाहते, शायद मुझसे कोई गलती हुई है, एंड सो मेनी रीजंस। तो आई थिंक राइट नाउ दे नीड इमोशनल सपोर्ट। तो अगर आपके थ्रू उनको इमोशनल सपोर्ट मिलता है और अगर इसके लिए रेडी है, तो डेफिनेटली आगे आ सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है विक्ट्री। तो आई थिंक डेफिनेटली जो प्रॉब्लम आप दोनों के बीच चल रही थी, या जिसके कारण उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे थे, फाइनेंशियल हो सकते हैं, या फिर सोशल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो जो कड़ी थी वो क्लियर हो चुकी है। सो अगर आपको डर था कि कोई और है जो उनको बहला फुसला रहा है, जो कि शायद पहले किया करता था, कोई भी मेडिएटर हो सकता है, या आप दोनों का कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है जो दोनों के कान भरता था, तो आई थिंक वो इंसान इनके लाइफ से एग्जिट हो चुका है। सो उनकी लाइफ में अभी पॉसिबिलिटी है कि वो चैन की नींद सो सकते हैं। वरना हर रोज कुछ नया, वो कुछ और कहता, ये कुछ और समझते, और आपके बारे में कुछ और सोचते। तो शायद ऐसा हुआ करता था, लेकिन राइट नाउ द लिंक इज ब्रोकन, सो वो आगे बढ़ने के लिए सक्षम है। नेक्स्ट कार्ड है वो है इमोशनल चैलेंज। सो अभी उनके सामने जो ऑप्शन है या फिर रास्ता है वो है इमोशनली आगे बढ़ने का, इमोशनल चैलेंज। दैट मीन्स द पर्सन इज सिंगल अलोन। वो अकेले हैं, उनके लाइफ में कोई और नहीं है, और अभी अकेले ही आगे बढ़ना जिंदगी में एक बड़ी रिस्क है इनके लिए, क्योंकि हमेशा इन्होंने किसी ना किसी का सपोर्ट लिया है। फैमिली का सपोर्ट हो सकता है, दोस्तों का सपोर्ट हो सकता है, कोई गाइड या मेंटर हो सकता है जिनका सपोर्ट लिया है। अभी उनके लाइफ में ऐसी कोई भी व्यक्ति इंटरफियर नहीं कर रही है, और एक खुद ही खुद के डिसीजन ले रहे हैं जिसके लिए वो तैयार नहीं है। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर देम टू अचीव? इमोशनली सस्टेनिंग देमसेल्व्स।
तो इमोशनली खुद ही आगे बढ़ना ये इनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, जो इनके लिए आसान बिल्कुल नहीं होगी। एंड फाइनल कार्ड है वो है ब्रेकअप्स। ओके, तो आई थिंक ये कार्ड एक्चुअली एक पॉजिटिव कार्ड है, एक पॉजिटिव नोट देता है। लेकिन आई थिंक अगर आपका ऑफिशियली ब्रेकअप नहीं हुआ है, अगर आपने एक दूसरे से ब्रेकअप नहीं कहा है, तो आपका ऑफिशियली ब्रेकअप हो सकता है और उसके बाद उपलब्धियां हासिल हो सकती है, क्योंकि आप दोनों के बीच टेंशन चल रहा है और आप दोनों एक दूसरे से कोई वाक्या नहीं कर रहे हैं, कुछ बात नहीं कर रहे हैं, तो समझ नहीं पा रहा है कोई भी इंसान, आप दोनों में से कोई भी, कि सामने वाले इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये कार्ड बता रहा है कि ब्रेकअप्स होने वाला है या हो सकता है या फिर हो चुका है। अगर हो चुका है ब्रेकअप, तो डेफिनेटली देयर इज अ न्यू स्टार्ट, तो एक नई शुरुआत होने वाली है, जिसके लिए अगर वो रेडी हैं तो आपके लाइफ में निश्चित तौर से आ सकते हैं। एंड इफ़ यू आर वेटिंग कि फाइनली वो ब्रेकअप का मोमेंट आ सकता है, तो हाँ, ये बहुत करीब है और शायद आपका ब्रेकअप हो सकता है। कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, कभी ना कभी तो किसी चीज़ को होना होता है। तो आई थिंक दैट इज़ द टाइम कि जब आपका एक ब्रेकअप हो सकता है, लेकिन उसके बाद आप रिकनेक्ट हो सकते हैं, कि आप एक दूसरे को कुछ भी बोल नहीं रहे हो, और क्योंकि बस ब्रेकअप ना हो इसके लिए आप एक दूसरे से वार्तालाप नहीं कर रहे हो। सो आई थिंक दैट इज द मोमेंट राइट नाउ कि जब आप दोनों में से कोई एक डिसीजन ले सकता है। फाइनली कुछ हफ्तों बाद या महीनों बाद या फिर कुछ चंद दिनों बाद भी आप एक दूसरे के साथ वापस से आ सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है वुंड्स। तो डेफिनेटली वो जख्मी है अभी, मानसिक तौर से और इमोशनल तौर से वो बहुत ही हर्टफुल है, और शायद आप दोनों ने कुछ गलत वर्ड्स का यूज़ किया था, कुछ गलत वर्ड्स का चुनाव किया था। एंड आई थिंक मेमोरीज आर ट्रबलिंग देम। मेमोरी जो है वो उनको बहुत हर्ट कर रही है, जिनको वो भुला नहीं पा रहे हैं। फिर चाहे आपकी इंटीमेट मेमोरी हो सकती है, किसिंग मेमोरीज हो सकती है, या जब वो आपको छोड़ने आते थे घर को, या जब आपने उनको बहुत भरा भला बुरा कहा था, तो वो मेमोरीज इनको हॉन्ट कर रहे हैं और इनके दिलों से वो मेमोरी मिट नहीं रही है। और आप तो अभी इनके पास है नहीं, तो वो क्या करेंगे? तो हर रोज़ वो पल जी रहे हैं और उसको भुलाने के लिए शायद स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। सो दे जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ दोज मेमोरीज। या तो आप उनके लाइफ में आए या तो वो मेमोरीज चले जाएं। इन दोनों के बारे में वो सोच रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ऑप्शंस। तो अभी वो सोच रहे हैं कि क्या करें, किस तरह से मेमोरीज को भुला लिया जाए या फिर आपसे कम्युनिकेट किया जाए। सो दे आर ट्राइंग टू थिंक अबाउट सर्टेन थिंग। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन वो चूज कर सकते हैं और चूज करना चाहते हैं, लेकिन क्या चूज करे इस अड़चन में फंस गए हैं। आई थिंक द पर्सन इज नॉट रेडी टू मेक आउट अ सिलेक्शन। बहुत ही जल्दी सिलेक्शन करे ऐसे में वो नहीं है, बहुत समय लेने वाले हैं, सोचने वाले हैं कि हाँ मैं क्या करूँ, मेरे लिए क्या सही होगा और क्या गलत होगा। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है फोटोग्राफ्स। तो आई थिंक वो मेमोरीज को चुन रहे हैं। आई थिंक वो आपको कुछ फोटोग्राफ्स भेज सकते हैं या आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द मेमोरीज। सो आई थिंक दे आर स्ट्रेसिंग देमसेल्व्स मोर ऑन मेमोरीज। तो मेमोरी इनको परेशान कर रही है और आई थिंक इसका वे आउट भी मेमोरीज ही है। तो आपके रिश्ते में जो अच्छे पल है उनको वो याद कर रहे हैं और याद कर सकते हैं, और अपने दिल की जो चोट है उसको कम कर सकते हैं। बिकॉज वॉट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम इज टुगेदरनेस। आप तो उनके साथ है नहीं, तो साथ कैसे आओगे? सो व्हाट इज इसेंशियल इज टुगेदरनेस। तो अगर आप नहीं साथ आ रहे हो, तो एटलीस्ट जो मेमोरीज हैं वो उनको कनेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है गिफ्ट। तो आई थिंक समहाउ द पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू। तो शायद आप में से किसी को वो कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे वार्तालाप भी शुरू कर सकते हैं। शायद आप पहले हिचकिचाएं कि ये कैसे मुमकिन है। वॉट द पर्सन वॉन्ट्स फ्रॉम यू राइट नाउ, उनको अभी आपसे क्या चाहिए। तो शायद आप किसी असमंजस स्थिति में पड़ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करना चाहते हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है आपके लिए वो है हग्स एंड किसेस। सो आई थिंक फाइनली आपका मेकआउट हो सकता है। तो जैसे हमने पहले देखा कि पहले जो ओरेकल आई थी उसमें ब्रेकअप्स आया था। सो येस, आफ्टर एंडिंग देयर इज अ न्यू स्टार्ट। एंड यहाँ पे जो फाइनल कार्ड है वो है हग्स एंड किसेस। सो फाइनली आप इंटीमेटली क्लोज आ सकते हो। You could have your kisses and everything together. So finally you could make out and you could start everything together. तो यह रीडिंग आपके लिए। I hope it could resonate with you. Thank you. Take care. God bless. अब देखते हैं पाइल नंबर 2, यानी कि अलादीन एंड जैस्मिन, उनके लिए क्या रीडिंग आई है। लेकिन सबसे पहले वो कार्ड निकालते हैं
जो हमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये कार्ड निकालते हैं। अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। यस, विद द ड्यू डेक दिस इज गोना बी जनरल रीडिंग, तो हर एक के साथ रिजोनेट होगी ऐसा नहीं है। ओके, बहुत ही फैबुलस कार्ड्स आए हैं। ओके, तो आपके लिए जो कार्ड आया है यहाँ पे वो देखते हैं। वही यस, ही शी लव्स यू। सो डेफिनेटली वो आपको कॉल या टेक्स्ट करने का सोच रहे हैं। सो बहुत ही अच्छा कार्ड है एंड आई थिंक दिस कार्ड प्रेजेंट्स यू लॉट्स ऑफ वाइब्स, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स ये कार्ड सेंड करता है एंड यू कुड बी मोर पॉजिटिव अबाउट इट। अब देखते हैं रीडिंग क्या है। फर्स्ट जो कार्ड है वो है डिफिकल्टीज। तो आई थिंक सबसे पहले वो जो नजर डाल रहे हैं वो है डिफिकल्टीज, कि प्रॉब्लम्स क्या है आप दोनों के बीच। शायद आपका बार बार झगड़ा होता है या कोई चीज है जो आप दोनों एक्सेप्ट करने से डरते हैं। कि सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, सबसे ज्यादा कौन डरता है, कि किसी को लगता है कि भाई ये जल्दी इस रिलेशनशिप से बैकआउट करेगा। सो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं रिलेशनशिप में, कि कहीं कुछ हमारे बारे में बोल ना दे, या फिर फैमिली को पता चलेगा तो क्या होगा, या फिर क्या ये मेरा साथ छोड़ देगा, अगर कल पैसे कम मिले तो क्या ये बहुत ही वीक फील करेगा अबाउट रिलेशनशिप, कि कैसे सर्वाइव करना है, या फिर मैं कैसे गिफ्ट फिर कर दूंगा। सो आई थिंक लॉट्स ऑफ सवाल होते हैं, तो इन सवालों के बारे में वो सोच रहे हैं और बस जानना चाहते हैं कि क्या है वो नजरिया। आपका नजरिया क्या सब हो सकता है और इनका नजरिया क्या हो सकता है, और हाँ, फाइनली आप दोनों का नजरिया क्या हो सकता है। सो मेल मिलाप करवाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जानना चाहते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है रोमांटिक फीमेल। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये शॉर्ट ही सही, 10% ही सही, लेकिन एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पे दिखाई देता है। तो आप दोनों में से, आप कई लोगों में से किसी का एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। सेकेंडली कि आप में से कोई एक पर्सन है वो बहुत ही रोमांटिक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल थिंग्स, बहुत ही रोमांटिक, और जिसको हर एक के लिए रोमांस अलग होता है। बारिश में भीगना होता है, या गुलाब का फूल प्रेजेंट करना होता है, या अलग वाक्या सेंड करना, शेरो शायरी करना, जिससे भी आपको रोमांटिक लगे। तो आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति वो बहुत ही रोमांटिक है और ये बात इनको बहुत अच्छी लग रही है। सो मे बी ये रोमांटिक है, या इनके जो लाइफ पार्टनर है वो रोमांटिक है, और ये बात इनको बहुत अच्छी लग रही है, बहुत जज भी रही है, और आपके सोचने से ही इनके बदन पे रोमांच खड़ा हो रहा है। सो आई थिंक व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम कि कंटिन्यूइंग दिस रिलेशनशिप, बार बार आपके साथ वो आना चाहते हैं, आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, और किसी भी हालत से आपसे जुदा नहीं होना चाहते। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है इंटेंस लव अफेयर। तो आई थिंक ये उनके लिए हो सकता है कि कई सालों से, 2 या 4 सालों से आपकी रिलेशनशिप चलती आ रही है। बहुत अप्स एंड डाउन्स हो गए आपकी रिलेशनशिप में। कभी आपने ना कहा, कभी उन्होंने ना कहा, लेकिन फिर भी आपकी जोड़ी चल रही है। सो आई थिंक यहाँ पे ये कार्ड उनको बैठता है, एंड आई थिंक सम ऑफ यू कुड हैव गॉन थ्रू सेक्सुअल थिंग्स एंड यू कुड हैव बीन टुगेदर, एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप एक दूसरे के लिए बहुत ही कोजीनेस फील करते हैं। मतलब जब आप एक दूसरे के साथ आते हैं, एक दूसरे का हाथ थामते हैं, या फिर नज़रों से नज़र मिलती है, तो आपको एक बहुत ही अलग फीलिंग मिलती है, लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मानो वो मुझे मिल गया है जिसकी मुझे तलाश थी। फिर चाहे आप रिलेशनशिप के लिए तैयार हो या फिर मैरिज के लिए तैयार हो ना हो, लेकिन आपको वो फीलिंग मिलती है, और दुनिया की हर चीज़ आप भूल जाते हैं। खुद को भूल जाते हैं, खुद के तनाव को भूल जाते हैं, अगले दिन को भी भूल जाते हैं। सो दैट इज द थिंग फॉर यू, एंड आई थिंक वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो इस चीज़ को मान रहे हैं, और इस चीज़ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सडन रियलाइजेशन। तो अचानक से उनको रियलाइज हो रहा है कि मुझे उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए, या फिर अचानक से कि हाँ मैं उनसे प्यार करता हूँ। शायद आपकी बातें कुछ दिनों से बंद है, लेकिन अचानक से उनको रियलाइज हो सकता है कि आई स्टॉप्ड कम्युनिकेटिंग अबाउट देम। लेकिन थिंकिंग तो बंद नहीं हुई। कम्युनिकेशन बंद कर सकते हैं, फोन बंद कर सकते हैं, लेकिन मन तो बंद नहीं हो सकता। मन तो सोचता रहता है, एंड आई थिंक दे आर ऑन एन एज टू स्टार्ट रिकनेक्टिंग विथ यू। एंड फाइनल कार्ड इज फ्यूशन। थिंक फाइनली वो समय आ सकता है, या फिर आ गया है, जब वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वापस से आपसे जुड़ना चाहते हैं।
और नेक्स्ट ओरेकल का क्या है, वो है मैसेजेस। तो आई थिंक फाइनली आप दोनों के बीच मैसेजेस शुरू होने वाले हैं। अगर वो बंद हो चुके हैं तो फाइनली शुरू हो सकते हैं, या फिर एक्चुअली शुरू हो गए हैं, थोड़े बहुत ही सही, लेकिन मैसेजेस शुरू हो गए हैं, एंड दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपके दरमियान बहुत ही बड़ी वाक्या हो या फिर बहुत ही बड़े मैसेजेस एक्सचेंज हो कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। समटाइम्स पीपल नीड अ ब्रेक। सो आई थिंक ये एक ज़रूरी बात है, और अभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, वो है एक दूसरे से जुड़ना किसी भी हालत में। सेकेंड जो कार्ड है वो है मिसिंग कम्युनिकेशन। तो आई थिंक ये कार्ड दो चीज़ें दर्शाता है अभी के लिए। फर्स्ट कि आपके बीच कोई भी फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो रही है, तो आई थिंक वो एक चीज़ मिस कर रहे हैं, शायद आपसे दूर रहने लगे हैं या दूर जा चुके हैं, तो वो एक बात वो मिस कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो कुछ मिस कर रहे हैं, तो हाँ, दे आर मिसिंग कनेक्टिंग टू यू। फिजिकली आपके साथ जो कनेक्शन था उनका वो मिस कर रहे हैं। एंड सेकेंडली कि पहले जैसी आपके बीच बात नहीं हो रही है, तो ये एक बात उनको डिस्टर्ब कर रही है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है लूजिंग होप। तो आई थिंक आप में से कुछ लोग हैं जो मिस कर रहे हैं एक दूसरे को, एंड आई थिंक कुछ परेशानियां आ गई हैं आप दोनों के बीच में। अब परेशानी उनके ऊपर डिपेंड करता है कि किस हद तक आप एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों में से कुछ लोग हैं जो लूज कर रहे हैं अपनी होप, कि क्या मैं उनसे मिलूंगा, क्या मैं उनसे बात करूंगा, क्या यह रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है। कई बार हम जिंदगी के यू टर्न पे मिलते हैं कि जहाँ पे हमारे रास्ते अलग होते हैं, हमें दूसरे गांव जाना होता है, दूसरे शहर जाना होता है, और वो रिलेशनशिप कुछ ही लम्हों की होती है, लेकिन वो बहुत कुछ दे जाती है, और हम बार बार उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आप दोनों में से कुछ लोग हैं जो इस यू टर्न पे आ गए हैं, और अब आप ढूंढ रहे हैं कि कौन सी वजह हो सकती है जब आप वापस से मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ब्रेक रूल्स। तो फाइनली आपने डिसाइड किया है कि आप रूल्स ब्रेक करोगे और आप उनसे जाके मिलोगे। आपको किसी भी हालत में उनसे मिलना है, बातचीत शुरू करनी है और वार्तालाप शुरू करना है और उनके गले लगना है। जो कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके पर्सनल प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, सोशल फाइनेंशियल इश्यूज हो, आपने डिसाइड किया है कि आप वो हर रूल्स डिनाई करोगे और उनसे जाके मिलोगे। एंड फाइनल कार्ड इज बॉन्ड। तो फाइनली एक बहुत ही पावरफुल बॉन्ड आप उनके साथ शुरू करना चाहोगे। ऐसा बॉन्ड कि एंडलेस हो। मान ली मतलब मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट डेटिंग अगेन ईच अदर, एंड मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू फाइनलाइज योर मैरिज, या तो मैरिज या तो एटलीस्ट एंगेजमेंट तो करना पसंद करोगे। तो शायद आप एक पब्लिक एंगेजमेंट करोगे या फिर प्राइवेट एंगेजमेंट कर सकते हो, प्रेजेंटिंग रिंग टू ईच अदर। लेकिन फाइनली अब वो मोमेंट आ गए हैं आपके लिए जब आप इस कदर सोच रहे एक दूसरे के लिए कि फाइनली दिस इज द टाइम फॉर यू। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस। अब देखते हैं पाइल नंबर 3, ब्यूटी एंड द बीस्ट, लव अफेयर। तो आप जिन्होंने भी ये कार्ड चुना है उनके लिए रीडिंग क्या है। तो कार्ड एक बचा है, जो हमने 3 कार्ड लिए थे डायरेक्शन के लिए। तो देखते हैं वो कार्ड हमें क्या कहता है। लेकिन सबसे पहले ये कार्ड देखते हैं फ्रॉम द न्यू ओरेकल। इनको प्रेजेंट करता हूं मैं। ओके, एंड नेक्स्ट ओरेकल। ठीक है, तो ये तो आ गई यहाँ पे। अब देखते हैं कि वो कार्ड हमें क्या कहता है। ठीक है, तो ये कार्ड है मे बी ही और शी लव्स यू। तो आई थिंक यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, पूरा डिनायल नहीं है, पॉसिबिलिटी है यहाँ, मतलब 50-50% चांसेस है, यू नेवर नो। तो ये अलग है, और इट इज़ नॉट येस बट इट इज़ नॉट नो। तो ये मे बी है और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, एंड पॉसिबिलिटी के ऊपर ही हम जीते हैं। सो लेट्स सी कि कार्ड्स हमें क्या कहते हैं। सो पहला कार्ड है वो है रिकंसिलिएशन। तो वो आपसे रिकंसिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं, आपसे वापस जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे वापस से कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं। इसका मतलब ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। दे ट्राई टू थिंक अबाउट यू। ऐसा नहीं कि बस सोचते रहते हैं, आपकी याद उनको आती है, सुबह आती होगी, रात को आती होगी, सोचते रहते हैं आपके बारे में, एंड दे वांट टू कम्युनिकेट विद यू। रिकंसिलेशन मतलब वो सोच रहे हैं कि वापस से आपसे जुड़े और आपके साथ जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं, और एक बहुत अच्छी बात है। कई बार तनाव आता है रिलेशनशिप में, और उस तनाव को कैसे दूर करें हमें पता नहीं चलता।
और उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, इसके बारे में हम सोचते रहते हैं कि उन्होंने गलत मतलब निकाला या आपने गलत मतलब निकाला या आपने कहा कि नहीं या उन्होंने कहा नहीं, तो कोई भी बात हो सकती है, लेकिन जरूरी है कि आप दोनों का साथ में आना और वो इसी के बारे में सोच रहे हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है जेंटलमैन। तो ये कार्ड दर्शाता है कि स्वभाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शायद आप दोनों में से किसी एक के स्वभाव के कारण कोई प्रॉब्लम्स आ गए थे, कोई दिक्कत आ गई थी, शायद कोई शॉर्ट टेम्पर था या बहुत ही गुस्सा आने वाला या फिर हैस्टी मूवमेंट्स करने वाला कि तुरंत डिसीजन लेना, मतलब कुछ नहीं सोचना और तुरंत बोलना या फिर मुंह पे बोलना, मुंह फट होना। तो आई थिंक वो एक रीजन था, लेकिन अब वो रीजन जो है वो धीरे धीरे चला जा रहा है। सो फाइनली द पर्सन, इधर यू और हिम, द पर्सन इज, वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि क्या इशू हो रहा है, और अगर स्वभाव एक इशू हो रहा है सो द पर्सन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट। डेफिनेटली हम स्वभाव को तो पूरी तरह से नहीं बदल सकते क्योंकि हमें वो मिला है भगवान से, लेकिन उसके ऊपर वर्कआउट करना उन्होंने चालू किया है और किसी भी तरीके से आपको वापस हर्ट ना करे, इसके ऊपर वो वर्कआउट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मिसिंग लव। तो वो फाइनली अपने लाइफ का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, प्यार, वो मिस कर रहे हैं। तो या तो वो फैमिली से दूर है, अपने माँ बाप से भी दूर है, तो उनका प्यार भी मिस कर रहे हैं, साथ में आपसे जो उनको प्यार मिल रहा था वो भी मिस कर रहे हैं। एंड दैट इज एन इंटेग्रल पार्ट। जब हम एक समय पे आते हैं जहाँ पे हमें प्यार की जरूरत होती है कि एटलीस्ट हमें कोई समझे और कोई हमें अच्छे, एक बहुत ही सकारात्मक नाम से पुकारे, अनोखे ढंग से पुकारे, और जिसमें प्यार होता है। डेफिनेटली माँ बाप का प्यार अलग होता है, लेकिन ये रिलेशनशिप जो होती है उसका भी प्यार अलग होता है, उसका मायना अलग होता है। तो इस प्यार को वो मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि देर इज समथिंग विच दे नीड टू एक्नॉलेज, कि हाँ मैं लाइफ में प्यार पाना चाहता हूँ। तो ये बात शायद उन्होंने आपसे अब तक कही नहीं है, शायद आप दोनों के बीच रूठना मनाना चल रहा है और अब बात कौन करेगा, कौन रूठे हुए को मनाएगा, शायद ये चल रहा है। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम कि अंडरस्टैंड करे कि yes they need love in their life. नेक्स्ट कार्ड है वो है माइल्ड डिप्रेशन। सो आई थिंक द पर्सन कुड हैव गॉन इनटू डिप्रेशन, शायद वो साइकियाट्रिस्ट की ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं एंड आई थिंक डिप्रेशन में चले गए हैं। शायद आपको लग रहा है कि नहीं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी लाइफ जी रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, उनके लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हो गए हैं। बहुत हेक्टिक लाइफ होती है, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, वर्क को कैरी करना होता है, कई लोगों की जॉब चली गई, अब नए सिरे से जॉब को शुरू करना होता है, फाइनेंशियल वरीज होती है, फैमिली वरीज होती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, उनको निभाना होता है। और जब उनका कोई प्यार करने वाला इंसान उन्हें छोड़ के चले जाए तो डेफिनेटली इंसान को डिप्रेशन आता है। तो आई थिंक ये डिप्रेशन में चले गए हैं और उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद आपका साथ उनको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन सोच रहे हैं कि अगर आप ही हो वो जिनसे इनको राहत मिल सकती है तो डेफिनेटली आपसे कम बैक करने की गुजारिश कर सकते हैं। एंड फाइनल कार्ड इज टर्निंग इनवर्ड। तो आई थिंक वो क्या है जो इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो स्वलोकन करना चाहते हैं, इनवर्ड टर्न करना चाहते हैं कि क्या है वो चीज़ जो इनको परेशान कर रही है, आपको परेशान कर रही है। डेफिनेटली आपके बारे में वो तो ज़्यादा नहीं जान सकती, क्योंकि जो आपके बारे में है वो आप जान सकते हैं क्योंकि वो आपके दिल में है, लेकिन इनके दिल में क्या है, कि किस कारण आप दोनों के बीच तनाव आ गया, ये ज़रूर जानना चाहेंगे और इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट ओरेकल है वो है ट्रैवलिंग। तो आई थिंक द पर्सन इज ट्रैवलिंग, तो उनका मन भी प्रवास कर रहा है और शायद खुद भी प्रवास कर रहे हैं, लेकिन मन जो ट्रैवल कर रहा है तो वो चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से जुड़े। अब किससे जुड़े, ये एक मेजर सवाल है। शायद किसी दोस्त से जुड़ना चाहते हैं, किसी की शादी को अटेंड करना चाह रहे हैं एंड ट्रैवल कर रहे हैं। एंड व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर देम इज टू कम्युनिकेट। तो आई थिंक कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किससे करना है ये अब तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया है। सेकेंड जो कार्ड है इमोशनल। तो ये पर्सन इमोशनल हो गए हैं। तो शायद आप बिलीव नहीं करेंगे कि कभी ये पर्सन इमोशनल भी होता है, क्योंकि शायद आपने हमेशा इनको बिजनेस माइंडेड देखा है या बहुत ही एंग्री बन के देखा है, लेकिन टुडे द पर्सन इज इमोशनल। उनको इमोशंस की ज़रूरत है कि कोई उन्हें समझे। शायद वो डिप्रेस हो गए हैं एंड द पर्सन इज थिंकिंग कि मुझे भी ज़रूरत है कि कोई मुझे समझे, कि हर बार जिम्मेदारियां, हर बार इनको ही निशाना बनाया जाता है, बॉस भी उनको ही ब्लेम करता है, फैमिली उनको ही ब्लेम करती है और अब आप भी उनको ही ब्लेम कर रहे हो। सो व्हाट इज द वे सॉरी व्हाट इज द वे आउट फॉर दिस पर्सन। तो उसके लिए वो चाह रहे हैं कि कोई ऐसा हो जो इनको इमोशनल सपोर्ट दो बिना इनके कहे। नेक्स्ट कार्ड है वो है डिनर डेट।
तो फाइनली ये आपके थ्रू आपको ही पूछ सकता है डिनर डेट के लिए, या किसी और के साथ डिनर डेट के लिए जा सकते हैं। आई थिंक शायद कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जिसके साथ वो डिनर के लिए जा सकते हैं, एंड मे बी देर इज अ स्लाइट चांस कि वो किसी और के साथ डिनर डेट के लिए जा सकते हैं, बट दैट इज जस्ट सिंपल। जरूरी नहीं कि ये लॉन्ग चलेगा। द थिंग इज दैट द पर्सन इज इमोशनल एंड द पर्सन नीड्स इमोशनल सपोर्ट। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है इनविटेशन। तो शायद आपके थ्रू इनको इनविटेशन आ सकता है, या ये आपको इनविटेशन देना चाहते हैं। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि शायद इनके लाइफ में कोई और इंसान इनविटेशन देना चाहता है, बिकॉज सडनली दे हैव दिस का डिनर डेट। सो मे बी द पर्सन इज हैविंग डिनर डेट विद समवन एल्स एंड दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड इन हिम एंड इज सेंडिंग इनविटेशन टू हिम। सो बिफोर इट्स टू लेट, आई थिंक आप दोनों में से किसी एक ने एक दूसरे को कम्युनिकेट करना चाहिए, और शायद कर सकते हैं। एंड द फाइनल कार्ड इज सरप्राइज। सो आई थिंक सरप्राइज इज लैंडिंग ऑन योर वे। तो शायद वो आपको मिलने आ सकते हैं, एंड द पर्सन कुड कम्युनिकेट विथ यू। या तो आप उनको सरप्राइज दे सकते हो, या आप भी उनसे मिल सकते हो, या कोई एक न्यू पर्सन इनके लाइफ में एंटर कर सकता है। तो ये था रीडिंग आपके लिए। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।